कभी सोचा है कि अच्छे लोग ही ज्यादातर दुखी क्यों रहते हैं? जो दिल के साफ होते हैं, जिनके इरादे नेक होते हैं, जिनका दिल दूसरों के लिए धड़कता है, वही ज्यादा तकलीफ क्यों सहते हैं? ये सवाल हर उस इंसान के दिल में आता है जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है। और जब दर्द हद से गुजर जाता है तो इंसान खुद से पूछने लगता है, क्या अच्छा बनकर रहना वाकई सही है? क्या भगवान ने अच्छे लोगों के हिस्से में सिर्फ दुखी लिखे हैं? भगवान शिव कहते हैं, असली परीक्षा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास होता है। सोचो, जब सोना आग में तपता है तभी कुंदन बनता है। हीरे पर जब तेज धार से चोट की जाती है तभी वह अपनी असली चमक पाता है। अच्छे लोगों को तकलीफें इसलिए मिलती हैं क्योंकि भगवान उन्हें मजबूत बना रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि ये लोग दूसरों के लिए मिसाल बने। उनके अंदर इतनी सहन शक्ति हो कि जब दुनिया टूटती दिखे तब भी वो खड़े रहें। पर तकलीफें सहते सहते दिल में एक सवाल आता है, क्यों? आखिर क्यों बार बार वही लोग आहत होते हैं जो किसी का बुरा नहीं सोचते? इसका जवाब भगवान शिव के दर्शन में छिपा है। शिव जो स्वयं संहारक हैं, जो महाकाल हैं, जिन्होंने विषपान किया, सती का वियोग सहा, ध्यान में बैठे और पूरी दुनिया की ऊर्जा को अपने भीतर समेट लिया। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में दुख आना तय है, पर इसे कैसे सहना है ये हमारे हाथ में है। जो इंसान सच्चा होता है वो दूसरों के दर्द को महसूस करता है, लेकिन जो दुनिया के खेल को समझ लेता है वो दुखों से हारता नहीं है बल्कि उनसे सीख कर और मजबूत बनता है। शिव हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में हर दुख एक पाठ होता है। जब भी कोई तकलीफ आए तो उसे एक संकेत समझो। भगवान तुम्हें कुछ सिखाना चाहते हैं, तुम्हें किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहे हैं। इस संसार में हर चीज की एक वजह होती है। जो लोग छल कपट से आगे बढ़ते हैं उन्हें बाहर से देखो तो लगेगा कि वो खुश हैं, लेकिन भीतर से वो बेचैन होते हैं। जबकि जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनका मन भले ही दुखी हो पर आत्मा शांत होती है। शिव यही कहते हैं, अगर तुम सही हो तो तुम्हें दुनिया से डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अच्छे लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि उनके पास दिल होता है, लेकिन याद रखना यही दिल ही उनकी असली पहचान है। जब भी जीवन में कोई तकलीफ आए तो उसे सजा मत समझो, उसे एक आशीर्वाद समझो, क्योंकि भगवान सिर्फ उन्हीं को आजमाते हैं जिन्हें वो खास बनाना चाहते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं, सवाल ये है कि जब तकलीफें आए तो हमें करना क्या चाहिए? क्या हमें दुनिया की तरह बन जाना चाहिए? क्या हमें भी छल कपट सीख लेना चाहिए, या फिर हमें शिव की तरह बनना चाहिए, धैर्यवान, शांत और अडिग? शिव हमें सिखाते हैं कि सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन यही रास्ता आत्मबल देता है। उन्होंने विष पिया लेकिन अमृत की चाह नहीं की। उन्होंने सती का वियोग सहा लेकिन प्रेम की शक्ति को कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने क्रोध को नियंत्रित किया लेकिन अन्याय के सामने कभी झुके नहीं। यही शिवत्व है, तकलीफों में भी संतुलन बनाए रखना। तो जब अगली बार जिंदगी तुम्हें आजमाए, जब दुनिया तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझने लगे, तो खुद से एक सवाल करना, क्या मैं इस तकलीफ से हार जाऊंगा या इसे अपनी शक्ति में बदल दूंगा? याद रखना, जिस तरह से शिव शांत रहकर भी संहार कर सकते हैं, वैसे ही एक अच्छा इंसान भी सब कुछ सहते हुए मजबूत रह सकता है। उसे दुनिया को साबित करने की जरूरत नहीं, उसे बस खुद को याद दिलाना है कि वो सही रास्ते पर है। जो लोग धोखा देते हैं, छल करते हैं, वो भले ही थोड़ी देर के लिए सफल दिखें, लेकिन उनका अंत निश्चित होता है। पर जो सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता है उसका भविष्य उज्जवल होता है। शिव भी यही कहते हैं, असली जीत भीतर की होती है, बाहर की नहीं। तो अब अगर जिंदगी तुम्हें फिर से आजमाए, अगर तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो, अगर लोग तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाएं, तो मुस्कुराना, क्योंकि अब तुम जानते हो कि ये तकलीफें तुम्हें कमजोर नहीं कर रही, बल्कि तुम्हें शिव की तरह मजबूत बना रही हैं। अपने अंदर के शिव को जागृत करो, धैर्य रखो, सहनशील बनो, लेकिन कभी अपने मूल्यों से समझौता मत करो। तुम्हारा रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन याद रखो, भगवान उन्हीं को सबसे ज्यादा आजमाते हैं जिन्हें वो सबसे ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे,
शिव सिर्फ सहने की नहीं, जागने की भी प्रेरणा देते हैं। अच्छाई का मतलब यह नहीं कि तुम हर अन्याय को चुपचाप सहते रहो। अच्छाई का मतलब यह भी नहीं कि तुम खुद को कमजोर मान लो। शिव हमें सिखाते हैं कि सही के लिए खड़े होना जरूरी है। जब भी अन्याय बढ़ता है, जब भी असत्य हावी होता है, तब शिव तांडव करते हैं। वह सिर्फ सहन नहीं करते, बल्कि समय आने पर बदलाव लाने के लिए खड़े भी होते हैं। अगर कोई तुम्हारी भलाई का गलत फायदा उठा रहा है, तो उसे ये मत समझने दो कि तुम कमजोर हो। अच्छाई का अर्थ मूर्खता नहीं होता। शिव की भक्ति हमें ये सिखाती है कि सहनशीलता और आत्मसम्मान के बीच संतुलन होना चाहिए। एक सीमा तक सहन करो, लेकिन जब कोई तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझे, तो फिर अपने भीतर के नटराज को जागृत करो। याद रखो, जब शिव ने विष पिया था, तब वह चुप नहीं रहे थे। उन्होंने विष को नियंत्रित किया, उसे अपने गले में धारण किया, लेकिन उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा नहीं बनने दिया। यही संदेश हमें लेना है। दुनिया में विष तो बहुत मिलेगा, दुख, छल, अपमान, धोखा, लेकिन तुम्हें उसे अपने मन पर हावी नहीं होने देना है। उसे बस एक अनुभव की तरह अपने भीतर संभालना है और आगे बढ़ जाना है। जब तुम अपनी तकलीफों को अपने गुरु की तरह देखने लगोगे, जब तुम ये समझ जाओगे कि दुख तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है, तब तुम्हारी पूरी सोच बदल जाएगी। फिर कोई भी दर्द तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। फिर चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तुम अडिग रहोगे। और यही शिवत्व है। हर परिस्थिति में अपने संतुलन को बनाए रखना। अगर तुमने अपने भीतर शिव को जागृत कर लिया, तो फिर कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई अन्याय तुम्हें हिला नहीं सकता, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि ये सब तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। शिव के मार्ग पर चलना आसान नहीं है, लेकिन जो इस मार्ग पर टिक जाता है, वो फिर किसी चीज से डरता नहीं। उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, वो उसके उत्थान के लिए ही हो रहा है। तो अब से जब भी कोई मुश्किल आए, जब भी कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करे, जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं रही, तब एक पल के लिए रुक जाना, आंखें बंद करना और शिव को महसूस करना। उनके भीतर जो असीम शांति है, उसे अपने भीतर महसूस करना और खुद से कहना, मैं शिव का अंश हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। शिव का भक्त वही है जो हर परिस्थिति में अडिग रहता है। जब लोग तुम्हें कमजोर समझें, तब उन्हें अपनी शांति से जवाब दो। जब दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करे, तब अपनी सहन शक्ति से खुद को और मजबूत बनाओ। और जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों, तब भी ये विश्वास रखो कि शिव तुम्हारे साथ हैं। याद रखना, भगवान शिव ने खुद अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुख सहे, लेकिन फिर भी वे सबसे शक्तिशाली हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने दुख को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने हर तकलीफ को अपनी ताकत बनाया, और यही हमें सीखना है। अब आगे तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम दुनिया की तरह छल कपट सीख सकते हो, या शिव की तरह बन सकते हो, शांत लेकिन अडिग, धैर्यवान लेकिन शक्तिशाली, लेकिन सब कुछ सहन करने वाला, लेकिन अन्याय के सामने कभी न झुकने वाला। अगर तुमने ये समझ लिया, तो फिर कोई भी तकलीफ तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगी। फिर तुम सिर्फ अच्छे इंसान नहीं रहोगे, बल्कि एक सच्चे शिव भक्त बन जाओगे। वो इंसान जो दुनिया की हर मुश्किल को मुस्कुराकर स्वीकार करता है और अपनी शक्ति से उसे जीत लेता है। जब तुम ये समझ जाते हो कि दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें संवारने आए हैं, तब तुम तकलीफों को अलग नजरिए से देखने लगते हो। फिर दर्द तुम्हारे लिए बोझ नहीं रहता, बल्कि एक परीक्षा बन जाता है, एक अवसर जिससे तुम खुद को और ऊंचा उठा सकते हो। यही शिव का संदेश है, हर तकलीफ को एक नई शक्ति में बदलना। जब जीवन में तूफान आए, तो घबराओ मत। याद रखना, समुद्र जितना ही उग्र होता है, उतना ही गहरा भी होता है। अगर तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां ज्यादा आ रही हैं, तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा भी उतनी ही विशाल बनने वाली है। अब सवाल ये नहीं कि तुम्हें दुख सहना पड़ेगा या नहीं, सवाल ये है कि तुम दुखों को किस तरह से देखते हो। कमजोर लोग तकलीफों को अभिशाप मानते हैं और टूट जाते हैं, लेकिन जो शिव को समझते हैं, वो हर तकलीफ में एक वरदान देखते हैं। वो जानते हैं कि हर दर्द उन्हें और मजबूत बना रहा है। अब से जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हें नहीं समझ रही,
जब भी कोई तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाए या तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करे, तब बस एक पल के लिए रुकना, गहरी सांस लेना और शिव को याद करना। खुद से कहना, मैं वो नहीं जो दुनिया को दिखता है, मैं उससे कहीं ज्यादा हूँ, मैं शिव का अंश हूँ। ये शब्द तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करेंगे जो तुम्हें किसी भी हालात में गिरने नहीं देगी। फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग क्या सोचते हैं, दुनिया क्या कहती है, या तुम्हारे सामने कैसी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि तब तुम जान जाओगे कि ये सब सिर्फ तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से मिलाने के लिए हो रहा है। और जब तुम्हें ये एहसास हो जाएगा, तब तुम सिर्फ अच्छे इंसान नहीं रहोगे, तब तुम एक योद्धा बन जाओगे। वो योद्धा जो शिव की तरह शांत भी है और शक्तिशाली भी, जो सही के लिए खड़ा हो सकता है, जो गलत के आगे झुकता नहीं, और जो हर मुश्किल में अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखता है। और यही तो असली शिवत्व है, खुद को पहचानना, अपनी सच्ची ताकत को समझना। तुम सिर्फ हाड़ मांस का शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो जो अनंत ऊर्जा से बनी है। तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो शिव में है, वही तेज है जो सूर्य में है, वही धैर्य है जो पर्वतों में है। तो फिर क्यों डरना, क्यों अपने हालात से घबराना? शिव ने कभी अपने दुखों को अपनी सीमा नहीं बनने दिया, उन्होंने हर दुख को अपनी ताकत बना लिया। जब संसार ने उन्हें अकेला किया, तब उन्होंने अपनी आत्मा में सृष्टि को समा लिया। जब विष सामने आया, तो उन्होंने उसे अपने भीतर समाहित कर लिया। जब विनाश का समय आया, तो उन्होंने तांडव कर दिया। यही शिव का मार्ग है, हर स्थिति में अडिग रहना, हर कठिनाई को आत्मसात करना और अंत में अपने सत्य को पा लेना। अब सवाल ये नहीं है कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं, अब सवाल ये है कि जो दुख आता है उसे हम कैसे जीतें। जवाब बस एक ही है, शिव की तरह बनकर। अब से जब भी कोई मुश्किल तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, जब भी कोई तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझे, तो मुस्कुराना, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम साधारण नहीं हो। तुम जानते हो कि तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रखा जा रहा है, तुम्हारे हर संघर्ष की गूंज ब्रह्मांड में गूंज रही है। और जब सही समय आएगा, तब शिव तुम्हें वो सब देंगे जिसके तुम योग्य हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। तुम्हें इस दुनिया से नहीं डरना है, तुम्हें सिर्फ अपने भीतर के शिव को जगाना है। क्योंकि जब तुम्हारा शिवत्व जाग जाएगा, तब कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं पाएगी, तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तब दुनिया तुम्हें गिराने की लाख कोशिश करे, लेकिन तुम हर बार और मजबूती से खड़े हो जाओगे। और तब तुम समझ जाओगे कि अच्छे लोग दुखी नहीं रहते, बल्कि वो तपते हैं, निखरते हैं और अंत में सबसे ऊंचे उठते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया तुम्हारे साथ क्या कर रही है, सवाल ये है कि तुम दुनिया के साथ क्या कर रहे हो। क्या तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे जो हालात के हिसाब से झुकती और बदलती रहती है, या फिर तुम शिव की तरह बनोगे, स्थिर, अडिग, अपने सत्य पर अटल। याद रखो, जो लोग अपनी अच्छाई से डगमगा जाते हैं, जो अपनी तकलीफों से हार मान लेते हैं, वो अपने ही प्रकाश को बुझा देते हैं। लेकिन जो हर दुख को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं, जो हर दर्द को अपने लिए एक सीढ़ी बना लेते हैं, वही लोग असली विजेता होते हैं। शिव हमें यही सिखाते हैं, सहनशील बनो, लेकिन कभी अपने आत्म सम्मान से समझौता मत करो। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए, तो चुपचाप उसका भार मत उठाओ। अपनी शांति को ताकत बनाओ, लेकिन अपनी मजबूती को भी पहचानो। अच्छे होने का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, अच्छे होने का मतलब है कि तुम अपनी शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करना जानते हो। अगर दुनिया तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करे, तो खुद से कहना, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, मैं शिव का अंश हूँ। जब ये भाव तुम्हारे भीतर जाग जाएगा, तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। तब लोग तुम्हें कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, तुम हर बार और निखर कर सामने आओगे। क्योंकि अच्छे लोग कभी हारते नहीं, वो या तो सीखते हैं या फिर विजयी होते हैं। अब आगे का रास्ता तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस दुनिया की नकारात्मकता से हार मान लोगे, या फिर अपने भीतर के शिव को जागृत करोगे और अपने हर संघर्ष को अपनी शक्ति बना लोगे। जिस दिन तुमने अपने भीतर के शिव को पहचान लिया, उस दिन तुम्हें किसी के अनुमोदन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तुम फिर दूसरों की मान्यता पर नहीं बल्कि अपनी आत्मा की शक्ति पर जियोगे। तब तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन तुम्हें पसंद करता है, कौन तुम्हारी निंदा करता है, कौन तुम्हारा साथ देता है और कौन तुम्हें अकेला छोड़ जाता है, क्योंकि तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। शिव सदा तुम्हारे साथ थे। समस्या ये नहीं है कि दुनिया हमें स्वीकार नहीं करती, समस्या ये है कि हम खुद को स्वीकार नहीं करते। हम अपने दुखों को बोझ मान लेते हैं जबकि वो हमारे उत्थान के लिए आते हैं। हम तकलीफों को सजा समझ लेते हैं जबकि वो हमें आकार देने के लिए आती है। हम गलत फहमी पाल लेते हैं कि अच्छा बनने का अर्थ कमजोर होना है, जबकि सच्चाई ये है कि असली ताकत वही रखता है जो अच्छा रहकर भी दुनिया के प्रहार सह सकता है। शिव हमें यही सिखाते हैं, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी शांति में है, तुम्हारी जीत तुम्हारी सहन शक्ति में है। तुम्हारी पहचान इस बात में नहीं कि तुम्हें कितने लोग जानते हैं, बल्कि इस बात में है कि तुम खुद को कितना जानते हो। अब से जब भी कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, जब भी कोई तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाए, जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं रही, बस एक गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और खुद से कहो, मैं वो नहीं जो दुनिया को दिखता है, मैं उससे कहीं ज्यादा हूँ, मैं शिव का अंश हूँ। ये शब्द तुम्हारी आत्मा को झकझोर देंगे, ये तुम्हारी असली पहचान को सामने लाएंगे, ये तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी सबसे बड़ी गवाह है। और जब ये एहसास जाग जाएगा तब तुम किसी भी हालात में अडिग रहोगे, तब तुम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होगे, तब कोई भी ताकत तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी लेकिन तुम हर बार और ऊंचा उठोगे, क्योंकि अच्छे लोग कभी हारते नहीं, वो या तो सीखते हैं या फिर विजयी होते हैं। और जब सही समय आएगा, जब वो घड़ी आएगी जब तुम्हारा संघर्ष तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा, तब पूरी दुनिया देखेगी कि तुम कौन थे और क्यों तुम्हें इन कठिन रास्तों से गुजरना पड़ा। तब लोग कहेंगे ये इंसान अलग है, ये साधारण नहीं, ये कुछ और ही है। और तब तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम कौन हो। तुम वो हो जिसने अपने भीतर के शिव को जागृत कर लिया, तुम वो हो जिसने हर दुख को शक्ति में बदल लिया, तुम वो हो जिसने अपने हर आंसू को एक वरदान में बदल लिया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम दुनिया की तरह बनना चाहते हो या शिव की तरह अडिग रहना चाहते हो। तुम साधारण भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो या वो चिंगारी जो अंधकार में भी अपनी रोशनी से चमकती है। याद रखना, शिव का आशीर्वाद हमेशा उन्हीं पर होता है जो अपने सत्य पर अटल रहते हैं। अब आगे का रास्ता तुम्हें चुनना है।